पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सबों का स्वागत है। अगर आप मेरे एक एक वीडियोज आप देख रहे हैं तो मेरी उम्मीद है कि टेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती भी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। अब आइए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, जब हम लोग हिंदी टेंस लिखेंगे तो वर्ब के अंत में आएगा रहा था। जैसे मैं खेल रहा था, रहे थे वे लोग जा रहे थे, रही थी वह काम कर रही थी। तो इस तरह की बातें रहेंगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक है अफर्मेटिव। मैंने, अगर आप मेरे एक एक वीडियोस देख रहे हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, आप इसके बारे में नहीं पूछेंगे कि सर इसे किसे कहते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक वीडियोस में बता चुका हूं, है ना। तो देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सर किसे कहते हैं? अगर आप पर्सन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके पर्सन वाला देख लीजिए, तब जाकर इसमें आइए तो आपको ज्यादा बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, दिस, दैट। कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाम मतलब कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, या कोई एक शब्द जो नाउन के बदले में आया हो, यानी कि कोई एक नाम के बदले में आया हुआ शब्द को सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा वॉच। और एक बात, आई, देखो आई मतलब होता है मैं, है ना, तो मैं का अंग्रेजी है आई, तो आई के साथ भी लगेगा वॉच। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई, इन दोनों के साथ लगेगा वॉच, बाकी सबके साथ वर। बाकी मैंने लिखा नहीं तो सबके साथ वर लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई? मेरे पर्सन वाला वीडियो नहीं देखे, पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिए। अब आइए, सबसे पहले एक नंबर अफर्मेटिव में समझते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है जिसमें कोई सवाल नहीं करते हैं, सीधा साधा होता है कि नहीं, सीधा साधा, उसमें नोट भी नहीं होता, कोई सवाल भी नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज या तो वर, दो में से एक लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट मैंने लिखा है ए से अफर्मेटिव शॉर्टकट। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, एस मैंने लिखा है सब्जेक्ट, है ना सॉरी, पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज या तो वर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ओ से ऑब्जेक्ट, मैंने शॉर्टकट में लिखा ओ से ऑब्जेक्ट। देखो, तुम बाजार जा रहे थे, सब्जेक्ट में कौन है? तुम का अंग्रेजी यू। अब यू देखिए, इसमें आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में यू आता है? नहीं आता है, नहीं आता तो उसके साथ वर लगाएंगे। तो यू वर, सब्जेक्ट में है यू, उसके साथ वर, यू वर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है? वर्ब है जाना, जाना का अंग्रेजी गो, तो गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। तो यू वर गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाजार, बाजार का अंग्रेजी मार्केट, लेकिन मार्केट के पहले टू लगाएंगे क्योंकि बाजार एक जगह है। यू वर गोइंग टू मार्केट, आसान। अब आइए दूसरा, वह मुझे देख रही थी, सब्जेक्ट में कौन है? वह का अंग्रेजी सी। अब देखिए, सी यहां आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया सी, तो सी के साथ वॉज लगेगा, सी वॉज, सब्जेक्ट में है सी, वॉच। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? देखना, देखना का अंग्रेजी होता है लुक, तो लुकिंग, ठीक है। तो सी वॉज लुकिंग, मुझे, मी। अब लुक के साथ एट, एक प्रीपोजिशन आता है, लुक के साथ एट जुड़ा रहता है, तो सी वॉज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रही थी। अगला देखो, हम लोग कल में खरीद रहे थे, हम लोग कल में खरीद रहे थे, हम लोग का अंग्रेजी क्या है? वी। अब वी देखिए, जैसे लिखिएगा आप यहां देखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या वी आया? देखिए, कहीं लिखा है सर? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो वर लगेगा, ठीक है ना। तो वी वर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या सर? काम क्या हो रहा है? खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी बाय, बाय में आईएनजी, बाइंग, वी वर बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है कल में, कलम का अंग्रेजी पेन, तो पेन में एस जोड़ देंगे, पेन्स, तो वी वर बाइंग पेन्स। आसान है ना। उसके बाद आइए दूसरा नंबर में देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई
पिछले वीडियोज में सब इसी तरह का बताता जा रहा हूँ, तो उतना ज्यादा टाइम लेने से क्या फायदा। अगर कोई भी काम अगर जल्दी हो जाए तो उसमें ज्यादा टाइम लगाकर तो मुझे नहीं लगता ये होशियारी वाली बात है ना। तो नेगेटिव में कैसे बनेगा, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आई, नहीं आई। तो पहले सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज या तो वर। अब कहाँ वॉज कहाँ वर जानते हैं। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे, वे लोग नहीं पूछ रहे थे। सब्जेक्ट में क्या है सर, वे लोग का अंग्रेजी दे। अब दे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे नहीं है तो लगेगा इसके साथ वर लगेगा, दे वर। ठीक है, उसके बाद नॉट, दे वर नॉट। फिर फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है पूछना का अंग्रेजी है आस्क, तो आस्क में आईएनजी, आस्किंग। दे वर नॉट आस्किंग, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं था, है ना। आइए दूसरा देखिए, मैं उससे दोस्ती नहीं कर रहा था। मैं उससे दोस्ती नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट में है मैं का अंग्रेजी आई, और मैंने क्या कहा था, आई के साथ भी वॉज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई, इन दोनों के साथ वॉज का यूज होगा। मैं उससे दोस्ती नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट में मैं का अंग्रेजी आई के साथ वॉज, आई वॉज। उसके बाद नोट, आई वॉज नोट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सर क्या है, देखिए यहाँ वर्ब है दोस्ती करना। यहाँ वर्ब सिर्फ करना नहीं है, यहाँ वर्ब है दोस्ती करना, ठीक है ना। हालांकि करना ही वर्ब है, लेकिन एक साथ आता है। दोस्ती करना का अंग्रेजी आती है मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती करना। तो यहाँ एक साथ वर्ब हो गया मेक फ्रेंडशिप, है कि नहीं। तो आई वॉज नॉट, उसके बाद करना का अंग्रेजी ऐसे देखिए, दोस्ती करना का तो मेक फ्रेंडशिप होता है, तो मैं यहाँ डू तो नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो मेक में आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग, है कि नहीं। आई वॉज नॉट मेकिंग, और दोस्ती का फ्रेंडशिप, आई वॉज नॉट मेकिंग फ्रेंडशिप। दोस्ती करना का होता है मेकिंग फ्रेंडशिप, मेक फ्रेंडशिप दोस्ती करना होता है, तो उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया मेकिंग फ्रेंडशिप। तो आई वॉज नॉट मेकिंग फ्रेंडशिप, ठीक है, बच गया उससे, विथ हिम। अगर कोई मर्द है, वो मर्द जात का है, पुरुष जात का है तो हिम, कोई औरत जात का है, कोई लड़की है तो हर। तो आई वॉज नॉट मेकिंग फ्रेंडशिप विथ हिम या विथ हर, ठीक। आइए अब इंटरोगेटिव में बार बार बताता जा रहा हूं, जिसमें सवाल करेंगे, है ना। सवाल करेंगे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ या तो वॉज या तो वर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। देखिए, क्या तुम लोग आलू छील रहे थे। अब एक बात मैं बताता हूं आपको, हालांकि हर वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बताना लाजमी है, जरूरी है। जब भी कोई सवाल करे तो उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में, यस या नो में, और एक जवाब आप यस या नो में, हाँ ना में नहीं दे सकते, बल्कि पूरी बात आपको बतानी पड़ती है। तो जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, वहां कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, बल्कि वहां डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर से स्टार्ट हो जाएगा टेंस, ठीक है। कैसे, देखिए, क्या तुम लोग आलू छील रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम लोग आलू छील रहे थे, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, ठीक है ना। तो क्या लगेगा सर, तुम लोग सब्जेक्ट में है, तुम यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो पहले लगाएंगे वर, यहाँ क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, वर। उसके बाद वर, सर यू के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है, ठीक है, वर दे दिए। सब्जेक्ट में यू, वर यू, वर यू, यहां तक हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, छीलना। छीलना का अंग्रेजी होता है पील, तो पील में आईएनजी, पीलिंग। और ऑब्जेक्ट में बच गया आलू, आलू का अंग्रेजी पोटैटो होता है। तो चूंकि आलू छील रहे थे, एक से ज्यादा आलू यहाँ लग रहा है, क्योंकि तुम लोग छील रहे, तो ऐसा थोड़े कि हर आदमी मिलके एक एक आलू छील रहा था, एक से ज्यादा ही आलू होगा। तो पोटैटोज, पोटैटोज, है ना, मैंने उसमें प्लूरल बना दिया है उसमें, ठीक है। तो वर यू पीलिंग पोटैटोज, क्या तुम लोग पोटैटोज, क्या तुम लोग आलू छील रहे थे। अब दूसरा देखिए, तुम लोग क्या छील रहे थे। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तुम लोग क्या छील रहे थे जी, कल तुम लोग क्या छील रहे थे, तो आप कहिएगा यस नो, आप कहिएगा नो नहीं। यस नो से तो काम बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट आएगा, लगेगा, देना पड़ेगा। तो क्या का अंग्रेजी है वाट, ठीक है। और सब्जेक्ट में चूंकि तुम है, तुम लोग, तो तुम लोग का अंग्रेजी यू है, तो यू के साथ वर लगता है, तो वाट वर यू, क्वेश्चन वर्ड में वाट, उसके बाद वॉज या वर, दोनों में से एक, तो वर दिए। सब्जेक्ट में यू, तुम लोग, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है सर, छीलना। छीलना करेंगे पील, पील में आईएनजी, पीलिंग। व्हाट वर यू पीलिंग। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहा था। अब आ जाइए भैया नेगेटिव इंटरोगेटिव।
शॉर्टकट में मैंने लिखा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब सवाल भी पूछेंगे और उसमें नोट भी, उसमें नहीं भी लगा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेम यही बात, सेम यही जो ऊपर में लिखे वही फॉर्मूला लगेगा, बस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट दे दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट, बाकी तो सेम वही है। ठीक है ना, तो आइए अब इसका भी देखते हैं। क्या वह घर से नहीं निकल रही थी? क्या वह घर से नहीं निकल रही थी? तो हम कह सकते हैं यस, या हम कह सकते हैं नो। यस नो से तो काम चला सकते हैं, है कि नहीं? तो यस नो से अगर काम चला सकते हैं तो फिर यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आएगा, तो या तो वॉज या तो वर। तो सब्जेक्ट में वह कोई लड़की है, क्योंकि घर से नहीं निकल रही थी, कोई औरत जात की है, कोई लड़की है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? सी। तो सर उसके साथ क्या लगेगा सर? देखिए वॉज लगेगा। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले लगेगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट में है वह, कोई लड़की है, सी, वॉज सी, नहीं है तो नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है सर? निकलना। तो यहां पूरी बात समझिए, घर से निकलना का होता है कम आउट फ्रॉम होम या कम आउट फ्रॉम हाउस। ठीक है, तो यहां निकलना का अंग्रेजी कमिंग आउट होगा। तो ठीक, कमिंग आउट मतलब निकलना, आना। तो वॉज सी नॉट, सर वर्ब में क्या है? निकलना, कमिंग आउट निकलना, घर से निकलना मतलब घर से बाहर निकलना, है कि नहीं? इसलिए मैंने लिखा कमिंग आउट, घर से बाहर निकलना। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या देखिए, अब यहां है से, घर से। जब भी किसी जगह से आप दूर जाते हैं या किसी चीज से आप निकलने लगते हैं तो वहां फ्रॉम आता है अंग्रेजी में, तो लिखिए फ्रॉम। वॉज सी नॉट कमिंग आउट फ्रॉम, अब बच गया घर, घर का अंग्रेजी हाउस है। लेकिन जब भी इस तरह का टेंस आता है ना, तो चूंकि वह अपने घर से निकल रही थी, मतलब यहाँ सेंस क्या बनता है, समझ क्या आ रही है? वो अपने घर से निकल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो मेरे घर से निकल रही थी, ऐसा ऐसा तो सेंस नहीं बन रहा। तो अपने घर से निकल रही थी वह, तो इसलिए हम लिख दिए हर, हर हाउस। यहाँ सी है इसलिए यहाँ लिखे हर, अगर ही होता तो मैं यहाँ लिखता हीज। ठीक है ना, देखो इस पर आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो आप हर को गोली मार दीजिए, छोड़िए, आप इतना बोलिए वॉज सी नॉट कमिंग आउट फ्रॉम हाउस, बस इतने से काम चला लीजिए। लेकिन ये वाला मैंने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया था, और इसी तरह अगर बोलेंगे तो आपको इसी तरह बोलना पड़ेगा। वॉज सी नॉट कमिंग आउट फ्रॉम हर हाउस, सुनने में अभी अच्छा लगता है कि नहीं? आइए अगला, रमेश वहां क्या नहीं कर रहा था? अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि रमेश वहां क्या नहीं कर रहा था, आप जवाब दे सकते हैं यस या नो? नहीं, आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं कर रहा था, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते हैं ना। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट आएगा? व्हाट आएगा, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड में है व्हाट, उसके बाद या तो वॉज या तो वर। तो क्या लगेगा सर? सब्जेक्ट में रमेश, रमेश एक लड़का का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा वॉज। देखो यहाँ मैंने लिख दिया वॉज, व्हाट वॉज, सब्जेक्ट में क्या है सर? रमेश, व्हाट वॉज रमेश, नहीं है तो नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? करना, करना का अंग्रेजी डू, डू में आईएनजी, डूइंग। व्हाट वॉज रमेश नॉट डूइंग। अब ऑब्जेक्ट की जगह आ गया वहां, वहां का अंग्रेजी है देयर। व्हाट वॉज रमेश नॉट डूइंग देयर, व्हाट वॉज रमेश नॉट डूइंग देयर। बात समझ में आई? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक एक वीडियोस देखिए, बढ़िया ढंग से देखिए, उसका एक नोट्स बनाइए और लग जाइए। मेहनत कीजिएगा तो ही अंग्रेजी आएगी भैया, नहीं तो अंग्रेजी नहीं आएगी।